हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम उत्तराखंड एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि प्री में पूछा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्री का एग्जाम देखते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य डैश की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पहला प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 326। तीसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। तो ये 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। चौथे का डी वाला आंसर करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। तो ये होगा आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तो ये है 2/3 सदस्य की आवश्यकता होती है जब हमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव करना होता है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति पहली थी, फिर दूसरी अशोक मेहता समिति, फिर तीसरी थी आपका जीवी के राव समिति और चौथी LM सिंघवी समिति। यानी इसका आंसर होगा तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा। तो जो ये ऑप्शन दिख रहा है सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 9 वाला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो है अनुच्छेद 213 जो कि डी वाला है। 9 का डी वाला करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 10वां है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना के लिए संशोधन किया गया था 42वां संशोधन अधिनियम। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो विधि का शासन जो है आपका कौन से अनुच्छेद में निहित है। आपका अनुच्छेद 13 में। तो 11वें का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है। यानी संवैधानिक संशोधन में भारत में जो मतदान की आयु है उसे कम करने से संबंधित कौन सा संशोधन किया गया है। वो आपका 61वां संशोधन किया गया है। 13वां प्रश्न है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है आपका जोधपुर में। 13 का डी करेक्ट आंसर है। 14वें का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आपका आंध्र प्रदेश है। 14 का ए। 15 वाला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है। तो ये आपका 15 का ए यानी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। 16वें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा।
वे है आपका उत्तराखंड। 16 का सी। 17वां प्रश्न है 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो वे है आपका 21.54%, यानी 17वें का सी वाला आंसर करेक्ट है। 18वां प्रश्न देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो वे है आपका गोवा। गोवा तो नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। 19वां प्रश्न है भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है। तो जनसंख्या विस्फोट किससे संबंध है? उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। 19वें का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 20वां प्रश्न है भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो समुद्री तटरेखा की लंबाई भारत की है आपका 7516.6 किलोमीटर। मीन्स बी वाला इसका करेक्ट आंसर है 20 वाले प्रश्न का। 21वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया। 22वां प्रश्न है अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नोएडा। ओके, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पिछली जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा काका साहेब कालेलकर। ओके। 24वां प्रश्न है नजला बोडेन रामधाने किस देश की पहली महिला मुख्यमंत्री नामित हुई है? तो यह है डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा ट्यूनीशिया। 25वां प्रश्न है पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 से नवाजा गया। ये एक प्रश्न भी आने को बन सकता है एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला प्रश्न। और 26वां प्रश्न हम देखते हैं किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की? तो ये की आपकी तेलंगाना ने। 26वें का ए वाला आंसर करेक्ट है। 27वां प्रश्न है विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निपॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी आपका, ये इसको होमवर्क समझ के आप कमेंट कीजिए, आप बताइए इसका आंसर। चलो 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2011 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक था आपका 46। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो रहा आपका तमिलनाडु। तो बी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। 30वां प्रश्न देखते हैं हम ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है ई सोर्स। 30वें का ए वाला आंसर करेक्ट है। 31वां प्रश्न हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 32वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना? वो बना आपका भुवनेश्वर। 32 का डी वाला आंसर करेक्ट है। 33 का प्रश्न है स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ब्रांड का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका सोन चिरैया। 34वां प्रश्न देखते हैं हम पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग लाया गया? तो यह लाया गया आपका
1978 में। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, सुनील लुल्ला के इस्तीफा के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपका नकुल चोपड़ा को। बी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। 36वां प्रश्न है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो वह किया है आपका HCL फाउंडेशन ने। 36वें का डी वाला करेक्ट आंसर है। 37वें का प्रश्न है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया आपका सत्य नडेला को। 37वें का ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 38वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसको कमेंट करके आप आंसर कीजिए। इट्स अ होमवर्क। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 39th। सो भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताएं। तो वह है आपका भीमसेन जोशी। 39वें का ए वाला करेक्ट आंसर है। 40वें का प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष कब हुआ? तो 1949 यानी 1949 में हुआ था। सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 41वां प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, ब्रह्मांड को किस वर्ष विश्व धरोहर विरासत घोषित किया गया? तो वह किया गया 2009 में। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 43वां प्रश्न है, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो गणिका लेखक के लेखक के जो कवि थे, क्या लेखक थे, वो कमेंट ज़रूर कीजिए। और क्योंकि शूद्रक भी है तो आई एम कन्फ्यूज्ड हियर, तो आप ज़रूर कीजिए, मैं पिन कर दूंगी आपके कमेंट को। 44वां प्रश्न है, अवतार सिंह पनवार प्रसिद्ध है एक डैश के रूप में? तो मूर्तिकार के रूप में वो प्रसिद्ध है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 45वां प्रश्न है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो वो हुए थे आपका 11 जनवरी 1948 को। 45वें का सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 46वां प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो वह किया गया है कोपनहेगन को। कोपनहेगन। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर। 47वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो वो थे आपके न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 48वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो वह दिया है आपका गंगा को। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 49 वाला प्रश्न है आपका, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है कुषाण का। तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 50वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है आपका कालसी। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 51वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो वह है चमोली का। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। 52वां प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? बिल्कुल कमेंट कीजिए, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। और 53वां प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या भी मालूम होगी आपको। तो 95 है। अब शायद एक दो बढ़ गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 95 ही है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? ऋषभ पंत तो है, जसपाल राणा भी है, और थोड़ा कंफ्यूजिंग बना है इसमें ललित उपाध्याय और उन्मुक्त चंद में, क्योंकि उन्मुक्त चंद
जो है दिल्ली से हैं, जबकि ललित उपाध्याय वाराणसी से है। तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं ये 3-4 प्रश्न के सवाल। 55वां प्रश्न मुझे बताएं, निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हीन तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। 56वां प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1936 में। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सी वाला करेक्ट आंसर है। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साल में मानव कंकाल पाए गए हैं। ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, रूपकुंड बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 58वां प्रश्न है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है। तो ये बेसिकली पिथौरागढ़ चंपावत में करती है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो पिथौरागढ़ की तरफ हम जाएंगे, सॉरी चंपावत की तरफ, बिकॉज पिथौरागढ़ में तो भोटिया जनजाति रहती है ज़्यादातर। 49 वाला प्रश्न है, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही। तो वो रही आपका 2016 में। 59वां प्रश्न का ए वाला सही करेक्ट आंसर है। 60वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, गंगोत्री डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 61वां प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है। ये भी बहुत जेन्युइन प्रश्न है, उत्तरकाशी सी वाला करेक्ट आंसर है। 62 प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे। तो पुरुषार्थ के संपादक थे आपका गिरिजा दत्त नैथानी, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 63वां प्रश्न है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताएं जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो वह रुद्रप्रयाग में। ये भी जेन्युइन प्रश्न था, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 64वां प्रश्न है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम ई शर्मन ओकले, ठीक है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 65वां प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा। ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, महेंद्र चंद इसका आंसर है, सबको पता होगा, बी वाला करेक्ट आंसर है। 67वां प्रश्न है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताएं जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। और वो भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, अजयपाल। बहुत बेसिक से सवाल पूछे गए हैं फॉरेस्ट के प्री के एग्जाम्स में, बहुत अच्छी जीएस है। मेंस थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इसका, लेकिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत इजी रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सारा ही बेस क्वेश्चन है। 67 वाला प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा। तो देहरादून 1900 में रेल मार्ग से जुड़ा, इससे पहले ये इसके ऊपर कार्य हो रहा था। 68वां प्रश्न है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है। तो खतलिंग हिमानी जो है आपका भिलंगना नदी का उद्गम है, ठीक है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था। 59वां प्रश्न है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के लेखक कौन थे। तो वो थे आपके लोकरत्न पंत गुमानी। 59 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 70वां प्रश्न है, श्री प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक डैश के रूप में। तो ऑफकोर्स ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं। 71वां प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। वो है कामेट। ये भी बहुत जेन्युइन प्रश्न है, बी वाला करेक्ट आंसर है। 72वां प्रश्न है, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है। जेन्युइन बात है, ये भी बहुत बेसिक सा प्रश्न है, ऑक्टोपस ही होता है, इसके 3 हृदय और उसका रक्त नीला होता है, तो डी वाला करेक्ट आंसर है। 73वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो स्टेनलेस क्योंकि मिश्रित धातुओं से बनती है, तो इसलिए इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा क्रोमियम, कार्बन और आयरन। ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले इसमें 10% के आसपास क्रोमियम मिलाई जाती है और फिर कार्बन, फिर आयरन। 74वां प्रश्न है, हंसाने वाली गैस। बहुत जेन्युइन प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर है। 75वां प्रश्न है, कौन सा दाब को निरूपित करता है। तो बल गुणा क्षेत्रफल दाब को, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का निर्भर करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पे, पदार्थ की प्रकृति पे, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, इस पर भी करता है। तो उपरोक्त सभी संभावनाएं सही हैं, तो डी वाला करेक्ट आंसर होगा।
77वां प्रश्न है, अनावृत बीजी का सबसे विकसित गण है। जरूर कमेंट कीजिए, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। 48वां प्रश्न है, बीज विकसित होता है। तो बीज विकसित होता है आपका बीजांड से होता है, इसलिए इसका आंसर सी है। 78वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 69 प्रश्न है, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो वह होती है विटामिन के की कमी से। डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये अभी इतना ही। यहाँ से लेके 80 से लेके 200 क्वेश्चंस तक हम चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसकी बात करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही पेपर है 2020 का, आई थिंक ये रिसेंट ईयर का। तो आप देखें और नेक्स्ट पार्ट भी देखें, विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।